हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज का क्लास ये कोई क्लास नहीं है। आज सभी शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और विद्यार्थी के अभिभावक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। झारखंड में सभी स्कूल खुलने की तैयारी में हैं और कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुल चुके हैं। तो सभी विद्यार्थियों के लिए स्कूल अब धीरे धीरे खोल दिए जाएंगे, लेकिन उसके पहले सरकार ने एक घोषणा पत्र जारी किया है। ये घोषणा पत्र क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। ये घोषणा पत्र है आपके अभिभावक की सहमति घोषणा पत्र। आपके अभिभावक की सहमति का घोषणा पत्र है कि आपके अभिभावक, आपके माता पिता विद्यालय भेज रहे हैं आपको, इसमें उनकी सहमति होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को। इस घोषणा पत्र में आपको क्या क्या भरने होंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, पहला है आपका, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, छात्र छात्रा को विद्यालय भेजने हेतु अभिभावक सहमति सह घोषणा पत्र। मतलब आपके गार्जियन का सहमति और घोषणा पत्र दोनों है यह, ठीक है। तो पहला जो है वो आपको देखना है। पहला है विद्यालय का नाम। यहाँ आप विद्यालय का नाम लिख देंगे, जो भी है आपका विद्यालय का नाम, MS राजा, कुछ भी आपका जो भी आपका विद्यालय का नाम है वो आप यहाँ लिख देंगे, विद्यालय का नाम, ठीक है। उसके बाद है छात्र छात्रा का नाम। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, अपना नाम, या आपके अभिभावक लिख रहे हैं तो आपका नाम वो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ अपना नाम लिखा जाएगा, जो स्टूडेंट है उसका नाम। चलिए बहुत अच्छे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है वर्ग। आप जिस क्लास में भी क्यों ना पढ़ते हो, आप छठा सातवां आठवां जिस क्लास में भी क्यों ना पढ़ते हो, वो क्लास का नाम दे देंगे। उसके बाद वर्ग क्रमांक, आपका रोल नंबर, यहाँ आपको रोल नंबर भरना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। देखिए इसके बाद है गृह पता, यानी आप जहाँ रहते हैं आपका घर का पता, घर का पता देना होगा, ठीक है। घर का पता यहाँ आपको लिखना होगा। चलिए बहुत अच्छे। फिर है मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप देंगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप मोबाइल नंबर यहाँ दे देंगे, यानी फ़ोन नंबर यहाँ आपको लिखना होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। इसके बाद देखिए आपके अभिभावक जो हैं क्या घोषणा करते हैं, ठीक है। आपके अभिभावक ये कह रहे हैं कि मैं अपने पुत्र पुत्री वार्ड, आपका यानी नाम, ठीक है। जैसे आपका नाम है पंकज कुमार, ठीक है, आपका नाम लिख दिया गया। मैं अपने पुत्र पुत्री, आप पुत्र हैं तो ये दोनों कट जाएगा, पुत्र, मैं अपने पुत्र पंकज कुमार जो कक्षा या खाली जगह पे जो जिस क्लास में पढ़ते हैं वो दे देंगे। कक्षा 7 के छात्र हैं, अपने को आने वाले बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के मार्गदर्शन में परीक्षा की तैयारी हेतु अपने स्वेच्छा से विद्यालय भेज रहा हूँ। यदि आपके पिताजी लिख रहे हैं तो रहा हूँ, मम्मी आपकी माँ लिख रही हैं तो रही हूँ। चलिए ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और जो पॉइंट्स हैं उसको हम लोग समझते हैं। इसको इरेज कर लिया जाए। यस, अगला है मैं या मेरा पुत्र, जो भी है पुत्र या पुत्री वो रहने देंगे, बाकी सब में टिक कर देंगे, कट कर देंगे। किसी कंटेनमेंट जोन में निवास नहीं करते हैं। कंटेनमेंट जोन का मतलब हो गया कि वैसा जगह जिसको सुरक्षित रखा गया है, कोविड को देखते हुए, इस बीमारी को देखते हुए पूरा क्षेत्र को सुरक्षित रखा गया है, तो उस जोन में निवास नहीं करते हैं, ऐसा लिखना होगा आपके गार्जियन को। अगला है मैं या मेरा पुत्र पिछले 3 सप्ताह में कोविड के टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आए, ठीक है। ये भी बातें आपको यहाँ लिखा हुआ है, इसको आपको सही करना है, करेक्ट करना है कि कोविड पॉजिटिव यदि हैं तो आपको
दिखाना पड़ेगा, भाई कोविड पॉजिटिव है तो आप बच्चों को नहीं भेजना पड़ेगा। इसलिए यहाँ लिखा गया कि नहीं है तब आप यहाँ भरेंगे, ठीक है। वर्तमान में मेरे पुत्र को कोविड-19 का कोई लक्षण नहीं है। यदि लक्षण है तो आपको विद्यालय नहीं भेजना होगा, लक्षण नहीं है तो आप भेजेंगे विद्यालय, ठीक है। चलिए बढ़िया बात। मेरा पुत्री जो भी हैं वो जो हैं उसको रखना, बाकी को काट देना है। विद्यालय में कोविड-19 के बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपाय का पालन करेगा। यानी जो भी दिशा निर्देश होगा कोविड-19 बीमारी का, कोरोना बीमारी का, उसका पालन करेगा और विद्यार्थी भी करना चाहिए और करेंगे। फिर अगला है, मेरा पुत्र विद्यालय में शिक्षकों की बातों का अनुपालन करेगा। ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चों के लिए, गार्जियन के लिए, कि आप अपने बच्चों को विद्यालय भेज रहे हैं तो इस विषम परिस्थिति में शिक्षक के बातों का भी वो ध्यान रखेंगे। चलिए, यदि मेरे बच्चे में सर्दी, खांसी, बुखार या गंध का पता न लगाने जैसे लक्षण दिखते हैं, यदि ऐसा लक्षण दिखेंगे, जितने भी गार्जियन हैं सबों को मैं कह रहा हूँ कि यदि आपके बच्चे में इस तरह का लक्षण मिलेंगे जो कोरोना के भी हो सकते हैं, तो ये सारे लक्षण कोरोना के हैं, ठीक है, तो मैं इसके विषय में तुरंत विद्यालय के शिक्षकों को सूचित करूँगा, ठीक है। तो उसका सूचना तुरंत आपको विद्यालय में देना है। साथ ही मेरे या आसपास किसी व्यक्ति कोरोना संक्रमण पाया जाता है तो मैं इसके विषय में विद्यालय को तुरंत सूचना दूंगा। दोनों बातें हैं, आपके बच्चे में यदि किसी लक्षण होता है, कोई लक्षण पाया जाता है कोविड-19 का, तो आप विद्यालय में सूचना देंगे, और यदि आपके आसपास कोई लोग रह रहे हैं और उसमें उस तरह का किसी तरह का लक्षण है कोरोना वायरस का, तो आपको विद्यालय में सूचना देना होगा। अगला है, मैं इस स्वघोषणा सहमति प्रपत्र को पढ़ा, सुनकर समझने के बाद हस्ताक्षर कर रहा हूँ। आप हस्ताक्षर नहीं कर पाते हैं तो आप अंगूठे का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो सारी बातों को आपने समझ करके यहाँ आपको हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाना है। यहाँ अभिभावक का साइन होगा, जो भी गार्जियन है, गार्जियन का यहाँ सिग्नेचर होगा ऊपर में करिएगा सिग्नेचर, नीचे नहीं करिएगा, ठीक है। तो ये आपके सहमति घोषणा पत्र हो गई, सहमति सा घोषणा पत्र। यहाँ आपको सिग्नेचर करना है, जो भी सिग्नेचर है होता है आपका, वो अपना नाम लिखेंगे। तो ये सहमति घोषणा पत्र आपने समझा, इसी के आधार पे आपको अपने बच्चों को विद्यालय भेजना होगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप बच्चों को भेजें बिल्कुल स्वच्छ, साफ सुथरे और कोविड-19 के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए। फिर से धन्यवाद आपका।